पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं का पुस्तक अध्याय 4। सुलाइमान के उच्चाधिकारी। राजा सुलाइमान को समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजहरिया याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। अहिलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सादोक और अब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र जरिया भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलाइमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उनके नाम ये थे, अर्थात एफ्राइम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकस, शलभीम, बेतशेमेश और एलोन बेथानान में बेंदेखेर था और रुबोत में बेनहेसेद जिसके अधिकार में सौको और हेपेर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेनबिनदाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी। अहिलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक, मगिधो और बेतशान का वो सब देश था जो सारतान के पास और इज़राइल के नीचे और बेतशान से ले आभेल महोला तक, अर्थात योकमाम की परली और तक है। गीला के रामोत में बेनगेभेर था जिसके अधिकार में मनश्शे याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था जिसमें शहरपना और पीतल के भेड़े वाले 60 भेड़े बड़े नगर थे। इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। नप्ताली में अहीमास था जिसने सुलेमान की बासमत नामक बेटी से विवाह किया था। आशेर और आलोत में हुशाई का पुत्र बाना, इस्साकार में परूहा का पुत्र यहोशापात और बेन्यामीन में ऐला का पुत्र शिमी था। ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। सुलेमान का सफल शासन। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलाइमान तो महानद से लेकर फलिस्तियों के देश
और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था। और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हरीन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी धाक लता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़े के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उनकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जौ और पुआल जहां प्रयोजन होता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की भालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन येतान, इज्रही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी है। फिर उसने लाबनोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध